अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार देर रात निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उनके परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया, मिल्खा सिंह ने शुक्रवार रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। उनकी हालत शाम से ही खराब थी और बुखार के साथ ऑक्सीजन भी कम हो गई थी। वह चंडीगढ़ में PGIM-ER के ICU में भर्ती थे। उन्हें पिछले महीने कोरोना हुआ था और बुधवार को उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। इसके बाद उन्हें जनरल ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। गुरुवार की शाम से पहले उनकी हालत स्थिर हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी। मिल्खा सिंह की पत्नी 85 वर्षीय निर्मल का गत रविवार को एक निजी अस्पताल में निधन हुआ था। 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा ने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। मिल्खा सिंह के लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था, जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी, जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। अपने कैरियर की सबसे बड़ी रेस में भले ही वह हार गए, लेकिन भारतीय ट्रैक और फील्ड के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा लिया। रोम ओलंपिक 1960 को शायद ही कोई भारतीय खेल प्रेमी भूल सकता है, जब वह 0.1 सेकंड के अंतर से चौथे स्थान पर रहे थे। मिल्खा ने इससे पहले 1958 ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई थी। 91 वर्ष के मिल्खा ने जीवन में इतनी विकट लड़ाइयां जीती थीं कि शायद ही कोई और टिक पाता। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले कहा था, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मैं हैरान हूं कि कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा सिंह को जिंदगी ने काफी जख्म दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने खेल के रास्ते में उन्हें रोड़ा नहीं बनने दिया। विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई थी। वह दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में छोटे मोटे अपराध करके गुजारा करते थे और जेल भी गए थे। इसके अलावा सेना में दाखिला होने के 3 प्रयास उनके नाकाम रहे। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख बन सकता है। उन्होंने हालात को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए ट्रैक एक मंदिर के उस आसन की तरह था जिस पर देवता विराजमान होते हैं। दौड़ना उनके लिए ईश्वर और प्रेम दोनों था। उनके जीवन की कहानी भयावह भी हो सकती थी, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने इसे परी कथा में बदल दिया। पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण जीता। इसके बावजूद उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि वह दौड़ थी जिसे वह हार गए थे। रोम ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में वह चौथे स्थान पर रहे थे। उनकी टाइमिंग 38 साल तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रही। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा गया था। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। मिल्खा सिंह ने अपने कैरियर में 80 में से 77 रेस जीती थी। रोम ओलंपिक में चूकने का मलाल उन्हें ताउम्र रहा। अपने जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के साथ अपनी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा था, एक पदक के लिए मैं पूरे करियर में तरसता रहा और एक मामूली सी गलती से वह मेरे हाथ से निकल गया था। उनका एक और सपना अभी तक अधूरा है कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पदक जीते।
अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा के गांव से बेहतर जिंदगी के लिए 15 वर्ष की उम्र में मिल्खा को भागना पड़ा जब उनके माता पिता की विभाजन के दौरान हत्या हो गई थी। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश किए और ट्रेनों से सामान चुराकर गुजर बसर किया। वह जेल भी गए और उनकी बहन ईश्वर ने अपने गहने बेचकर उन्हें छुड़ाया था। मिल्खा सिंह को चौथे प्रयास में सेना में भर्ती होने का मौका मिला। सिकंदराबाद में पहली नियुक्ति के साथ वह पहली दौड़ में उतरे। उन्हें शीर्ष 10 में आने पर कोच गुरदेव सिंह ने एक गिलास दूध ज़्यादा देने का वादा किया था। वह छठे नंबर पर आए और बाद में 400 मीटर में खास ट्रेनिंग के लिए चुने गए। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन चुका है। उनकी कहानी 1960 की भारत पाक खेल मीट की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। उन्होंने रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था। पहले मिल्खा पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे जहां उनके माता पिता की हत्या हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वह वहां पर गए। उन्होंने खालिक को हराया और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख की संज्ञा दी। यह हैरानी की बात है कि मिल्खा जैसे महान खिलाड़ी को 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। मिल्खा की कहानी सिर्फ पदकों या उपलब्धियों की ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों का पहला अध्याय लिखने की भी है, जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम आपको बता दें कि मिल्खा सिंह के जीवन पर एक हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बन चुकी है। उधर महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह के निधन के साथ एक युग के अंत पर पूरे देश ने शोक जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया, जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वे लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। भारतीय खेल जगत ने भी इस प्रेरणादायी खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी है। ट्रैक को अलविदा कहने के बाद भी भारतीय खेलों पर उनकी नज़र हमेशा बनी रही। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया, हमने एक नगीना खो दिया। वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय खेलों के सबसे चमकते सितारों में से एक चला गया। उन्होंने कहा, महान फर्राटा धावक फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से भारत में शोक है। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर अमिट छाप छोड़ी। भारत उन्हें खेलों के सबसे चमकते सितारे में से एक के रूप में सदैव याद रखेगा। उनके परिवार को और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने ट्वीट किया, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह के नाम 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 38 साल तक रहा। उनके परिवार और उन लाखों लोगों के प्रति संवेदना जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उनके संघर्ष और जुझारूपन की कहानी भारतीयों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, खेलों के महानायक मिल्खा सिंह के निधन से दुखी हूं। उनके संघर्ष और जुझारूपन की कहानी भारतीयों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ट्वीट किया, सभी भारतीयों के लिए बहुत दुखद समाचार है। एएफआई अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने मिल्खा सिंह को ऐसा धुरंधर बताया जिन्होंने युवा देश में एथलेटिक्स को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज ने लिखा, वह युवा भारतीयों को कई पीढ़ियों तक प्रेरित करते रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। भारतीय एथलेटिक्स को बहुत बड़ा नुकसान। भारतीय फर्राटा धावक मोहम्मद अनस याहिया ने लिखा, मिल्खा सर के निधन से स्तब्ध हूँ। मेरे दिल में हमेशा आपकी खास जगह रहेगी। फ्लाइंग सिख, आप हमेशा जीवित रहेंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लिखा, बहुत ही दुखद समाचार कि फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। वाहेगुरु, RIP मिल्खा सिंह जी। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया, सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। बेहद विनम्र और गर्मजोशी से मिलने वाले इंसान थे। आपकी कमी खलेगी। भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक हैंडल पर भी उन्हें
श्रद्धांजलि दी गई। इस पर लिखा था, पूरे देश के साथ हम भी महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गमगीन हैं। उनकी अतुल्य उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा, महान फर्राटा धावक सरदार मिल्खा सिंह के निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। वह सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ओम शांति। चैंपियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, रिप मिल्खा सिंह, आपके निधन से हर भारतीय के दिल में खालीपन पैदा हो गया है, लेकिन आप आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को।